यूपी में सपा बसपा के साथ आने के बाद अब खबर है महाराष्ट्र से, जहां एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए राहुल गांधी के सामने एक शर्त रख दी है। उनकी इस शर्त को बीजेपी के खिलाफ दलित और मुस्लिम की बढ़ती ताकत के रूप में देखा जा रहा है। आखिर क्या है ये उनकी शर्त, देखिए इस रिपोर्ट में। हमको कुछ नहीं चाहिए, मैं एक फकीर हूं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा मकसद यहां पर आना, मेरे भाइयों सुनो, मेरी बहनें सुनो, मैं यहां पर अपनी ताकत के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह जानता है मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि कल जब मैं मरूंगा तो मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुझको इज्जत दी गई, तुझको मकबूलियत दी गई, तुझको बोलने की आवाज दी गई, तुझे जबान दी गई, बता तूने क्या किया। मैं यहां पर इसलिए आया हूं, सुनो मेरी बात को, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बाबा साहेब अंबेडकर का एक बहुत बड़ा कर्ज है हमारे कंधों पर। मैं उस कर्ज को उतारने को आया हूं। मैं इस गरीब दलित और ओबीसी समाज के इंसाफ के लिए आया हूं। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के सामने एक शर्त रखी है। महागठबंधन के सवाल पर पहली बार बोलते हुए ओवैसी ने कहा है कि वह राहुल गांधी के साथ समझौता करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए उनकी एक शर्त है। ओवैसी ने शर्त रखी है कि अगर राहुल गांधी महाराष्ट्र के दलित नेता प्रकाश अंबेडकर के साथ सम्मानजनक सीटें दे तो वह महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ओवैसी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मुझे यहाँ कोई सीट नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर को सम्मानजनक सीटें मिले। ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपने कहा कि प्रकाश अंबेडकर से बात करेंगे, लेकिन एआईएम से नहीं। सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोक चव्हाण, मैं दृढ़ विश्वास, जिम्मेदारी और गंभीरता से राहुल गांधी और शरद पवार से कहता हूं कि अगर आपको एआईएम से दिक्कत है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप मेरे बड़े भाई प्रकाश अंबेडकर से बात करें, उन्हें वो सीटें दें जिनके वो हकदार हैं। मैं एक भी सीट नहीं चाहता हूं। आप बोलते हैं कि नहीं, प्रकाश अंबेडकर साहब से बातचीत हो सकती है, एमआईएम से नहीं हो सकती। तो सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोक चव्हाण, मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार से भी कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अंबेडकर साहब से बात करो, उनकी इज्जत के मुताबिक उनको सीट दे दो। मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए, मुझे एक सीट भी नहीं चाहिए। जितनी सीट उनकी इज्जत और उनके मुकाम के लिहाज से आप दोगे, असदुद्दीन ओवैसी अलग मीटिंग करके तायीद करेगा। मैं तुम्हारे डाइस पर भी नहीं आऊंगा। चलो बताओ अशोक राव, तुमको कबूल है? जवाब दो अशोक राव, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं कि हमको जरूरत नहीं है एक सीट की भी, तू हमारे बड़े भाई को, बाला साहिब अंबेडकर साहब को उनके मुकाम, उनकी इज्जत के मुताबिक उनका मुकाम दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस प्रकाश अंबेडकर को जितनी भी सीटें देंगे ओवैसी आपका आभारी रहेगा। बोलो अशोक चव्हाण, क्या आप तैयार हैं? आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। अशोक राव साहब, मुझे महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है। अशोक राव साहब, मुझे राहुल गांधी की तरह हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देखता हूं मैं। मेरे जिंदगी का मकसद एक ही है कि जब इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग ये कहें कि हाँ, ये वो शख्स था जिसने गरीब, एससी, आदिवासी और बहुजन समाज के लिए काम किया, लड़ता रहा उनके इंसाफ के लिए। मुझे ये लाल बत्ती की गाड़ी का शौक नहीं है अशोक राव साहब, वो आपको मुबारक। मगर मेरे को अब डाउट हो गया कि वो लाल बत्ती भी आएगी या नहीं आएगी आपको। जो इतनी बड़ी तादाद में नांदेड़ शहर में एक पैसा दिए लोग जब जमा हो गए हजारों की तादाद में, तो यह एक इनकलाब का पैगाम है।
HW न्यूज के लिए अंकिता गुप्ता की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।